Good morning, students. Once again, welcome on the channel. और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे द एनिमी। तो इससे पहले हम लोग काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि उस वाले पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, कितना चीज़ कंप्लीट किया था, जहाँ पे कि डॉक्टर सदाव है, डॉक्टर सदाव कहाँ पे रहते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी। दूसरा हमने देखा किस चीज़ के बारे में कि आखिर जो डॉक्टर सदाव है हाना से किस तरह से उनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद डॉक्टर सदाव और हाना जो है वो जब एक दिन अपने टेरेस पे खड़े हुए हैं तो वो एकदम से देखते हैं, क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि सामने से मिस्ट में से, धुंध में से कुछ उन्हें दिखाई देता है। जैसे वो उसके पास दौड़कर जाते हैं तो तुरंत ही वो देखते हैं कि वहां पे कोई पर्सन है जो कि बेहोश पड़ा हुआ है। उसके बाद जैसे वो उसको पलटते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो पर्सन है ये एक अमेरिकन है। उस टाइम पे अमेरिका और जापान के बीच में जो है वो वॉर चल रहा था, तो इसलिए एक तरह से वो उनका एनिमी हुआ। नेक्स्ट इतना जब समझ लेते हैं वो लोग तो वो डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सदाव जो है वो डायलेमा में होता है कि उसे क्या करना चाहिए, द्विधा में होता है कि उसे क्या करना चाहिए, यानी कि जो पर्सन है उसे वहीं पे छोड़ देना चाहिए या फिर उसे जो है क्या करना चाहिए, ले जाना चाहिए अपने घर के अंदर या पुलिस को पकड़वा देना चाहिए। लास्ट में हाना और सदाव डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने घर में लेके जाएंगे और इस तरह से डॉक्टर सदाव और हाना जो है वो अमेरिकन को अपने घर में लेके जाते हैं। लेकिन जो युमी है वो अमेरिकन को, युमी जो कि सदाव की मेड है, वो उसको साफ करने से मना कर देती है। हाना खुद उसको साफ करती है। उसके बाद डॉक्टर सदाव अपना ऑपरेशन वाला जो बैग है उसको लेकर वहां पर आते हैं और आगे अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करते हैं। हाना जो है इससे पहले हम पढ़ रहे थे, शी वॉन्डर्ड एट मूवमेंट इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। अब उसके बाद हाना जो है, हाना के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से जो हाना है वो क्या कि सदाव को एकदम से बोलती है। सदाव उस समय पे जो है क्या कर रहा होता है कि एनिमी यानी कि दुश्मन के शरीर पर काम कर रहा होता है, उसको सही करने की कोशिश कर रहा होता है। सदाव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर जिस बॉडी पे वो काम कर रहा है वो आखिर किसकी है। वो पूरा एक्सीलेंट तरीके से जो है वो काम करता है, चाहे वो बॉडी एनिमी की हो चाहे तो वो फ्रेंड की हो, यानी कि एक डॉक्टर होने का फर्ज जो है वो बखूबी निभाता है। कौन? सदाव। You will have to give the aesthetic he needs it, he said। और उसके बाद डॉक्टर सदाव जो है वो हाना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम्हें इसको एस्थेटिक देने की जरूरत है। एस्थेटिक क्या होता है? ए मेडिसिन दैट कॉजेज फीलिंगलेसनेस मीन्स एक ऐसी दवाई लगभग जिससे कि बेहोशी वाली जो अवस्था है वो आ जाती है। तो इसलिए डॉक्टर सदाव जो है वो हाना को एस्थेटिक देने के लिए बुलाते हैं। तो हाना जो है वो आई शी रिपीटेड ब्लैंकली मीन्स विदाउट एनी इमोशन। हाना जो है वो बिना किसी इमोशन के बोलती है कि मैं एस्थेटिक दूं। कौन बोलती है ये चीज? हाना बोलती है। इट इज इजी इनफ ही सैड इमीडिएटली इम्पेशेंटली। और इम्पेशेंटली मीन्स रेस्टलेसली, बेसब्र होते हुए सदाव ने कहा कि हाँ बहुत आसान है एस्थेटिक देना। He was taking out the packing now and now the blood began flow more quickly। पैकिंग जो कि हमने पढ़ा था कि घाव के ऊपर सदाव ने लगा दी थी, जो मोस या काई से उसने पैकिंग बनाई थी वही वाली। तो जो सदाव है वो क्या करता है कि जैसे उस पैकिंग को हटाता है तो तुरंत खून जो है वो वापस से फिर से बहना शुरू हो जाता है। He peered into the wound with bright surgeon's light fastened on his forehead। peered का मतलब होता है looked into carefully। वो बड़े ध्यान से उस घाव के अंदर देखता है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि उन्होंने सर्जन वाली जो लाइट है वो अपने माथे पर बांधी हुई है और उस घाव के अंदर झुक के बड़े ध्यान से देखते हैं। द बुलेट इज स्टिल देयर he said with cool interest। उसके बाद सदाव कहते हैं
कि जो बुलेट है वो अभी भी क्या, कि अभी भी शरीर के अंदर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज। अब मुझे बड़ी हैरानी हो रही है किस चीज को लेकर, कि आखिर घाव ने, जो रॉक है, चट्टान है, उसने कितना गहरा घाव कर दिया है। If it is not too deep, it may be that I can get that bullet. उसके बाद सदाव कहता है कि देखो, यदि क्या हुआ होता कि यदि घाव इतना गहरा ना हुआ होता चट्टान की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या होता, मैं बड़ी आसानी से बुलेट को निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि घाव गहरा है, और यदि बुलेट को निकालने की कोशिश की डॉक्टर सदाव ने, तो क्या होगा, ब्लडिंग जो है वो और भी ज्यादा, खून जो है वो और भी ज्यादा बहना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, but the bleeding is not superficial, he has lost much blood. Superficial क्या होता है, तो superficial का मतलब होता है not deep, means जो bleeding है, जो घाव है, बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ब्लीडिंग जो है वो उसके लिए लाभकारी नहीं है, यानी कि फायदेमंद नहीं है, उसके लिए खराब साबित हो सकती है ब्लीडिंग होगी तो। क्यों? क्योंकि ही हैज लॉस्ट मच ब्लड। तो यहाँ पे जो ही प्रोनाउन यूज हुआ है वो ही प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, वो यूज हुआ है एनिमी, अमेरिकन के लिए। तो अमेरिकन का काफी खून पहले ही बह चुका है, इसलिए अब कोई फायदा नहीं है कि अगर और भी खून इसका बह गया तो। नेक्स्ट, एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड। चॉक्ड का मतलब होता है ब्लॉक्ड, यानी कि एकदम से जब वॉमिटिंग वगैरह का जो मन करता है तो एकदम से जब गला रुक जाता है उसको बोलते हैं हम चॉक्ड। उसी टाइम पे हाना जो है वो एकदम से रुक जाती है। ही लुक्ड अप, वो ऊपर की तरफ देखती है, एंड सा हर फेस द कलर ऑफ द सल्फर। और ही लुक्ड, ही मीन्स यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ किसके लिए, सदाव के लिए। सदाव एक बार जो है उसको, जैसे कि उसके घावों को ध्यान से देख रहा था, अमेरिकन के घावों को ध्यान से देख रहा था, तो उसके घावों को ध्यान से देखते हुए सदाव एक बार ऊपर की तरफ देखता है, हाना की तरफ, और वो देखता है कि उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल सल्फर की तरह से हो चुका है, यानी कि जैसे सल्फर का कलर होता है जिसमें किसी तरह की कोई चमक नहीं होती, इस तरह का जो कलर है तो बिल्कुल उसके जैसा हो जाता है। डोंट फेड, ही सेड शार्पली। शार्पली मीन्स इन अ शार्प वॉइस, एकदम तीखी आवाज में। तो डॉक्टर सदाव जो है वो एकदम से तीखी आवाज में बोलते हुए कहते हैं, बेहोश मत होना। He did not put down his exploring instrument. Exploring means examines. तो उसके बाद वो बोलता तो है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो नीचे नहीं रखे होते, यानी कि अपना काम करते करते ही बीच में उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। और उसके बाद जो सदाव है वो कहता है कि यदि मैंने अभी जो है काम स्टॉप कर दिया, यानी कि ऑपरेशन जो है वो बीच में ही रोक दिया, तो क्या होगा, अवश्य ही ये आदमी मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप and ran out of the room. Outside in the garden, he heard her retrenching. Retrenching means होता vomiting. But he went on his walk. अब जो हाना है वो वहां से उठती है, अपने हाथों को इस तरह से मुंह से लगाती है, और उसके बाद जो है कमरे से बाहर की तरफ लिप अप मतलब भाग जाती है, एकदम से जो है रन करती है वहां से। और गार्डन में जो सदाव है, गार्डन में से आवाज सुनाई देती है सदाव को। किस चीज की आवाज सुनाई देती है, तो आवाज सुनाई देती है किसकी, हाना के वॉमिटिंग की जो आवाज है वो वहां पे सुनाई देती है। लेकिन जो डॉक्टर सदाव हैं वो अपना काम लगातार जारी रखते हैं, यानी कि अपने काम को रोकते नहीं हैं। नेक्स्ट, इट विल बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। अपने मन ही मन में सदाव ने सोचा कि अच्छा होगा हाना के लिए कि उसका पेट जो है वो खाली हो जाएगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। जो सदाव थे वो बिल्कुल इस तरह से भूल गए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि हाना इसलिए ऐसा कर रही है। क्यों? क्योंकि आज से पहले कभी भी हाना ने कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with his man who lay like dead under his knife. लेकिन उसका सारा का सारा distress means क्या होता है, पेन, ये inability to go to her, जो सारा दर्द जो हाना महसूस कर रही है, तो सदाव उस समय पे कह सकते हैं अनेबल है
किस चीज के लिए? कि वो हाना के पास जाएं। क्यों? क्योंकि उसके नाइफ के नीचे जो आदमी लेटा हुआ है वो लगभग मरण अवस्था में है, तो वो उसको छोड़कर हाना के पास में सदाओ नहीं जा सकते हैं। अब इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा कि मैं आपके लिए समअप कर देती हूँ सारी चीजें, कि कैसे डॉक्टर सदाव जो है वो हाना को एस्थेटिक लाने के लिए बोलते हैं। एस्थेटिक लाने के लिए जैसे ही वो बोलते हैं तो हाना जो है वो एस्थेटिक लेकर आती है। हाना कहती है कि क्या मैं इसे एस्थेटिक दूं, मुझे आता नहीं है कि किस तरह से एस्थेटिक को जो है वो दिया जाता है। डॉक्टर सदाव जो है उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो पेशेंट पे लगा होता है। वो अपना जो फॉरहेड पे उसने लाइक लगाया हुआ है वुंड को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि चट्टान ने घाव को इतना गहरा ना किया होता तो इजिली मैं क्या कर पाता कि इसको निकाल पाता, बुलेट को आसानी से निकाल पाता, लेकिन अभी काफी मुश्किल है ये चीज। क्यों? क्योंकि खून काफी पहले ही बह चुका है और अब अगर ज्यादा खून बहा तो डेफिनेटली ही विल डाई। नेक्स्ट, जब सदाव इस तरह से सोचता है, सारी चीजें जो है अपने दिमाग में बिठाता है, तभी वो ऑपरेशन जब कर रहा होता है हाना जो है उसको वॉमिटिंग का जैसा होता है और वो बाहर चली जाती है। जैसे ही डॉक्टर सदाव इस बारे में सोचते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हाना ने फर्स्ट ऑपरेशन अपनी लाइफ में ये देखा है और वो अनेबल है कि वो हाना के पास जाकर उसको जो है कंफर्टेबल महसूस करवाएं, क्योंकि जो आदमी जो है एकदम ऑपरेशन के लिए सदाओं के नाइफ के नीचे लेटा हुआ है, तो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू लीव हिम। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। This man, he thought, there is no reason under heaven why he should leave. उसके बाद डॉक्टर सदाव जो है वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं लगता मुझे कि ये जो आदमी है ये आखिर जिंदा ही क्यों रहे। मीन्स क्या? कि इस आदमी के जिंदा रहने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता। नेक्स्ट, unconsciously unconsciously this thought made him ruthless and he proceeds swiftly। अब ruthless का मतलब क्या होता है? तो ruthless का मतलब होता है cruel, स्विफ्टली मीन्स होता है इन ए फास्ट मैनर। और जैसे ही उसके दिमाग में, सदाव के दिमाग में ये चीज आती है, क्या चीज आती है? कि इस आदमी के जिंदा रहने के पीछे कोई कारण नहीं है, तो अनजाने में ही ये जो विचार है उसके दिमाग को निर्दयी बना देता है। और जो डॉक्टर सदाव हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो वर्क है उसको तेजी से करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ऑपरेशन को तेजी से करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली, तेजी से वो अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन हिज ड्रीम द मैन मॉर्न बट सदाव पेड नो हेड एक्सपेक्ट टू मटर एट हिम। और अपने सपने में जो आदमी है वो क्या कर रहा होता है? मॉर्न। मॉर्न का मीन्स क्या होता है? क्राइड इन पेन, यानी कि दर्द में कहराना। हिड का मतलब होता है ध्यान देना। तो अपने सपने में जो आदमी है, यानी कि अमेरिकन है, क्योंकि वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो क्या कि अपने सपने में दर्द, उसको दर्द की वजह से कराहट उसकी निकल रही है। डॉक्टर सदाव जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बस सिर्फ क्या करते हैं डॉक्टर सदाव? सिर्फ कुछ बड़बड़ाते हैं। ग्रॉन, ही मटर्ड, ग्रॉन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई प्लेजर, इनफैक्ट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट। उसके बाद डॉक्टर सदाव जो है वो कहते हैं कराओ, मीन्स दर्द से तुम कहरा रहे हो तो कहराते रहो। क्यों? क्योंकि मैं ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूं, और मुझे तो पता ही नहीं आखिर मैं कर क्यों रहा हूं ये, क्या कि तुम्हें बचाई क्यों रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर सदाओ ये बोलते हैं। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन। और दरवाजा खुलता है, वापस से हाना वहां पर होती है। वेयर इज एस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। उसके बाद जो डॉक्टर सदाव है वो हाना से, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, हाना जो है वो डॉक्टर सदाव से क्वेश्चन करती है कि एस्थेटिक कहाँ पे है। सदाव मोशन विद हिज चिन, सदाव जो है वो अपनी चिन से इशारा करते हैं कि वहां पर है। इट वॉज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ, डॉक्टर सदाव कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टिर, स्टिर मीन्स होता है मूव, कि ये जो पर्सन है, फेलो मीन्स पर्सन, कि ये जो पर्सन है ये अभी इसने हिलना शुरू कर दिया था ऑपरेशन के बीच में, क्योंकि शायद दर्द की वजह से ये जो है थोड़ी बेहोशी में भी क्या मूव कर पा रहा है।
She had the bottle and some cotton in her hand. हाना ने अपने हाथ में एक बोतल ली, कुछ कॉटन रुई जो है वो अपने हाथ में ली. But how shall I do it? She asked. अब उसने डॉक्टर सदाव से पूछा कि भाई ये बताओ कि आखिर मैं कैसे, मतलब एस्थेटिक जो है वो कैसे दूं. Simply secure the cotton and hold it near his nostrils. अब सेटर्ड मीन्स क्या होता है, सॉक, डुबोना. कि तुम्हें क्या करना है कि कॉटन के ऊपर जो है एस्थेटिक डालना है, यानी कि एस्थेटिक में डुबोना है कॉटन को, और इसके नाक के पास, नॉस्ट्रल्स होते हैं नाक के पास, इसमें इसके पास लेके जाना है. Sadav replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. Intricate means क्या होता है, मिनट, माइन्यूट, माइन्यूट या फिर कॉम्प्लेक्स, यानी कि बिना थोड़ी सी भी देरी किए हुए अपने काम में सदाव जो है वो उत्तर देता रहता है कि इस तरह से करो, एस्थेटिक को कॉटन पे डालो, उसके नाक के पास ले जाओ. हालांकि वो बीच में बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रहा होता है. कौन, सदाव. When he breathes badly, move it away a little. और जब ये बुरी तरह से सांस लेना शुरू करे तो तुम्हें क्या करना है कि इस कॉटन को वहां से थोड़ा दूर हटा देना है. She crouched close to the sleeping face of the young American. Crouched means होता है क्या, bent low, यानी कि झुकाना. She crouched close to sleeping face of the young American. जो हाना है वो थोड़ा झुकती है, किस तरफ, तो जो एनिमी है उसकी तरफ थोड़ा सा झुकती है. स्लीपिंग फेस, जो कि सोया हुआ सा फेस जो लग रहा है, हालांकि वो क्या है, सोया हुआ नहीं है, लगभग बेहोश वाली अवस्था में है, तो वो उसकी तरफ झुकती है. और अमेरिकन की तरफ जो है, इट वॉज ए पिटीलेस थिन फेस सी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड. ट्विस्टेड होता है मुड़ना. और फिर वो अपने मन ही मन में सोचती है क्या, कि ये जो आदमी है ये बेचारा पिटियसली, यानी कि बड़ा दयालु सा दिखने वाला और पतला सा दिखने वाला फेस जो है उसकी तरफ वो देखती है. सो शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. उसके बाद जो हाना है वो उस यंग अमेरिकन के चेहरे के पास में झुकती है. इट वॉज ए पिटिलियस थिन फेस सी थॉट. हाना सोचती है कि बड़ा ही दयनीय सा चेहरा और पतला सा चेहरा जो है वह अमेरिकन का दिखाई देता है. एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और होठ बिल्कुल मुड़े हुए से हैं, किसके, अमेरिकन के. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. जो आदमी है वो दर्द का सामना कर रहा है, चाहे भले ही उसको पता हो या ना पता हो, यानी कि चाहे वो भले ही बेहोशी की अवस्था में हो. वॉचिंग हिम शी वॉन्डर्ड if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. और वॉचिंग हिम सी वॉन्डर्ड, जैसे वो उसको देखती है तो वो हैरान होती है. क्या, क्यों हैरान होती है, कि इसका मतलब जो वो कहानियां सुनते हैं, कौन सी कहानियां उसने सुनी हैं अभी तक, कि जो कि प्रिजनर्स के कैदियों के किसकी उनके सफरिंग की, यानी कि उनकी किस चीज की, उनकी स्ट्रगल की जो कहानियां हैं, किस तरह से वो सहन करते हैं, उन सब चीजों की कहानियां जो वो सुनती है, इसका मतलब वो सच है. दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर. अब फ्लिकर्स क्या होता है, तो फ्लिकर्स का मतलब होता है इमोशंस, मीन्स फीलिंग्स लास्टिंग ओनली ए वेरी शॉर्ट मोमेंट. तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिकर्स. जो रूमर्स हैं, रूमर क्या होते हैं, अफवाहें. तो जो अफवाहें हैं वो बहुत ही कम इमोशनल फीलिंग के साथ, यानी कि कम मोमेंट के इमोशनल फीलिंग के साथ में आती हैं. एंड टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड. और हर, यानी कि हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग कही जाती है, क्योंकि रूमर जो है वो कभी कोई व्यक्ति कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है. और ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, वो सच्चाई से बिल्कुल विपरीत होती हैं. इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट दी जाती है उनके अनुसार क्या, कि लोग जो है वो हमेशा जापानीज आर्मीज का स्वागत करते हैं, और द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली. बड़े जो लोग हैं वो जापानीज आर्मी का बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ में जो है वो स्वागत करते हैं. क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, और आजादी पे खुशी मनाते हैं.
बट समटाइम्स ही रिमेम्बर्ड सच मैन एज जनरल ताकिमा। MEN लिखा हुआ है यहाँ पे, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हाना है वो कहती है कि उसे याद आता है कि जनरल ताकिमा जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for instance? उसके बाद जो हाना है वो सोचती है कि देखो जनरल ताकिमा जैसे लोग भी यहाँ पे है जो कि क्या करते हैं, अपनी वाइफ को बुरी तरह से पीटा करते हैं और कोई भी उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता एक भी शब्द? क्यों? क्योंकि अभी उसने मंचूरिया की बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई जो है वो जीती है, इसलिए कोई भी जनरल ताकिमा जैसे व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता है। और यदि इफ एक आदमी जो है वो एक औरत के लिए इतना क्रूर हो सकता है, तो क्या वो आदमी इस जैसे व्यक्ति के लिए, किस जैसे व्यक्ति के लिए, एक एनिमी के लिए, एक दुश्मन के लिए क्या सॉफ्ट रहेगा? क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. और शी होप्ड वह ऐसी आशा करती है, एनेक्सियसली चिंतित होते हुए, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड कि इस आदमी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। किसको? अमेरिकन को, प्रिजनर को। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। जब वो ऐसा सब कुछ सोच रही होती है तभी वो ऑब्जर्व करती है कि उसकी नेक के ऊपर जो है वो डीप रेड कलर का एक स्कार्स, निशान जो है वो बना होता है जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के नीचे। दो स्कार्स सी मर्मर्ड, लिफ्टिंग हर आई टू सदाव, और उसने सदाव की तरफ नजर करते हुए कहा, क्या कहा? कि ये निशान। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव ने उसकी बात का कोई आंसर नहीं दिया। At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard. क्योंकि उसी समय पे वो जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो बुलेट निकालने की सदा कोशिश कर रहा होता है, स्ट्राइक मीन्स होता है टकराना, वो बिल्कुल जाके टकराता है किसी हार्ड चीज से, डेंजरसली, खतरनाक तरीके से। नियर द किडनी, बिल्कुल किडनी के पास। खतरा क्या था कि जो भी चीज से जाके टकराया है, जो हार्ड चीज से जाके जो टकराया है इंस्ट्रूमेंट, वो कहाँ पे है? बिल्कुल किडनी के पास में है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, एकदम से जो सदाव है उसके दिमाग से सभी विचार चले जाते हैं। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, और सिर्फ उसे जो है एकदम पवित्र जो खुशी है, यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा वो खुश होता है। He probed with his fingers delicately familiar with every atom of his human body. Probed का मतलब क्या होता है? Examined. Delicately means होता है क्या? Softly. अब he probed with his finger. वो क्या करता है कि अपनी फिंगर से एग्जामिन करता है बड़े सॉफ्ट तरीके से, फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि वो मानव शरीर के एक एक अंग से, एक एक जो है पार्ट से पूरी तरह से, अंदर का जो हिस्सा है उससे पूरी तरह से परिचित है, एक एक नस से पूरी तरह से परिचित है। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Anatomy क्या होता है? साइंस ऑफ द बॉडी। और उसके अमेरिका में उसके प्रोफेसर थे, किस चीज के प्रोफेसर? एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जो सदाव है उसकी इंटेलिजेंसी को देखा था, उसकी नॉलेज को देखा था, और क्या कहा था? इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सर्जन्स कार्डिनल सिन। कार्डिनल क्या होता है? फंडामेंटल, चीफ, मुख्य। सिन मीन्स होता है क्या? पाप। कि किसी भी व्यक्ति के लिए अगर ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करना, ह्यूमन बॉडी के जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, उनको इग्नोर करना जो है वो एक सर्जन के लिए क्या है? पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर्स आफ्टर ईयर। हर साल बस वो अपनी क्लासेस में यही दोहराता रहा है प्रोफेसर, क्या? To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. कि
किसी भी बॉडी को जो है आप ऑपरेट करते हैं और यदि आपको बॉडी की कंप्लीट नॉलेज नहीं है और आप उसको ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं तो वो किसी मर्डर से कम नहीं है। यानी कि जब आप किसी भी बॉडी को आप ऑपरेट कर रहे हैं उससे पहले आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। वो ऐसा अपनी क्लासेस में समझाते थे। कौन? एनाटॉमी के प्रोफेसर। और किसके प्रोफेसर थे वो? डॉक्टर सदाव को जो है गाइड करते थे। इट इज नॉट क्वाइट एट किडनी माई फ्रेंड सदाव ममर्ड। और उसके बाद सदाव जो है वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि इट इज नॉट क्वाइट एट किडनी, ये किडनी के अंदर नहीं है, शुक्र है मेरे दोस्त। माई फ्रेंड उसने बोल दिया, जबकि वो कोई उसका फ्रेंड नहीं है बल्कि वो तो कौन है? उसका एनिमी है। लेकिन सदाव ने बड़बड़ाया। It was his habit to murmur the patient when he forgot himself in an operation. सदाव की ये आदत थी कि वो पेशेंट के ऊपर बड़बड़ाता रहता था जब वो ऑपरेशन करता था, इसलिए वो ऑपरेशन करते हुए भूल गया। उसने बोल दिया क्या? माई फ्रेंड। He always called his patients and now he did, forgetting that this was his enemy. वो हमेशा ऐसा बोलता था अपने पेशेंट को और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही बोल दिया है और वो भूल गया था कि वो कोई उसका दोस्त नहीं है बल्कि कौन है? एक एनिमी है। Then quickly, with the cleanest and most presses of incision, the bullet was out. अब प्रेसेस मीन्स क्या होता है? एग्जैक्ट। और इंसिशन मीन्स होता है क्या? शार्प कट। और बड़े ही तेजी से, बड़े सावधानी से, क्लियर तरीके से, बहुत ही ज्यादा जो है एकदम क्लियर कट देकर जो है वो क्या कर लिया जाता है? उस बुलेट को बाहर निकाल लिया जाता है। द मैन क्वेयर्ड। क्वेयर्ड होता है मीन्स ट्रम्बल, दर्द से जब हम कपकपाते हैं तो उसको बोलते हैं क्वेयर्ड। दैट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। जो आदमी है वो कपकपाता है दर्द से, चाहे भले वो बेहोश है। नेवरथलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड। कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी वो दोहराता है। क्या इंग्लिश वर्ड वो उस टाइम पे बोलता है? गट्स। ही मटर्ड चॉकिंग दे गॉट माई गट्स। सदाव एंड हाना क्राइड शार्पली। और तभी वो एकदम से दोहराता है। क्या बोलता है? मेरी आंतें, आते, मेरी आते। और चॉकिंग मीन्स होता है एकदम से जब गला बोलने से रुक जाता है तो वो रुकते हुए फिर से बोलता है उन्होंने मेरी आते निकाल ली। मीन्स जो मांसपेशियां वगैरह हैं उस टाइप की जो है गट्स उनको बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। सदाव एंड हाना क्राइड शार्पली। सदाव हाना ने एकदम से जो है तेजी से बोला, सदाव हश। सदाव सैड मीन चुप रहो। The man sank again into silence so profound that Sadav took up his wrist, hating the touch of it. जो आदमी है वो वापस फिर से साइलेंस में पूरी तरह से खो जाता है, यानी दोबारा शांत हो जाता है। और सदाव जो है वो उसकी फ्रिस्ट को, कलाई को एकदम से उठा के जो है चेक करता है, हालांकि वो उसे छूने से नफरत करता है। Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough. अब feeble क्या होता है? feeble means होता है क्या? weak. अब वो कहता है कि हाँ, पल्स जो है, नस जो है वो चल रही होती है, हालांकि बहुत ही कम होती है, बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन हाँ जीने के लिए सही है। If he wanted the man to live, to give hope, यदि उसे जिंदा वो आदमी, he wanted the man to live, यदि सदाव ये चाहता है कि वो आदमी जिंदा रहे तो उसे आशा करनी पड़ेगी। But certainly I do not want this man to live, he thought. लेकिन उसके बाद डॉक्टर सदाव ने सोचा कि इस आदमी को अवश्य ही, निश्चित रूप से ही मैं क्या चाहता हूँ कि आदमी, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज। क्या नहीं चाहता हूँ? कि आदमी जिंदा रहे, यानी कि ये आदमी जिंदा रहे ऐसा मैं मन से नहीं चाहता। ये बात कौन सोचता है? ये बात सोचता है कौन? सदाव। तो पहले तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको करना है और अपनी फेयर नोटबुक में आपको नो मोर एस्थेटिक ही टोल्ड हाना। और हाना जो है, हाना से डॉक्टर सदाव कहते हैं बस और ज्यादा एस्थेटिक इसको मत दो। He turned as swiftly as though he had never paused. From his medicine he chose a small vial. Vial होता है बोतल. From it filled a hypodermic, thrust it into the patient's left arm. उसके बाद वो जल्दी से मुड़ता है, इतनी जल्दी से अपने मेडिसिन की तरफ मुड़ता है जैसे वो रुका ही ना हो। वहां से एक छोटी सी बोतल लेता है और उसके बाद क्या करता है कि उस बोतल में से एक इंजेक्शन फिल करता है। हाइपोडर्मिक होता है क्या?
एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, और उस इंजेक्शन को जो है स्किन के अंदर जो है वो लगा देता है उसकी आर्म पे, जो पेशेंट है कौन, अमेरिकन की आर्म पे। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स wrist अगेन, और उसके बाद नीडल लगाने के बाद वो वापस से क्या करता है कि नीडल को निकालता है, जो फेंक देता है, और वापस से अमेरिकन की पल्स को चेक करता है, नस को चेक करता है। The pulse under his finger fluttered once or twice. Flutter means होता है जैसे इस तरह से हमें महसूस होता है, तो हम कह सकते हैं फ्लैप्ड, फड़फड़ाना। जो नश है वो एक या दो बार उसको उसके हाथ के नीचे फड़फड़ाती है, उसके बाद स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि तेजी से फड़फड़ाने लगती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हाना एंड शाइड, और फिर उसके बाद उसने हाना से कहा कि ये जो आदमी है ये आखिर जिंदा बच पाएगा, उसने ये बात हाना को बताई। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड। जो यंग मैन है, वॉक मीन्स एकदम से जब उसकी आंखें खुलती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, उसकी ब्लू आईज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। व्हेन ही परसीव्ड, जब वो ये जानता है। तो आज हमने जितना पढ़ा तो उतने में से आप जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।